मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि जब चीज़ें और हालात ना मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहती थी, मेरे साथ कुछ और हो रहा था। कहते हैं ना कि हम उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं और होता भी ऐसे ही। ठीक है, हम अपनी सोचों में इतना वो सोच लेते हैं कि हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है और हमारे साथ कुछ और रहा होता है। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते भी आए कि जिनको मैं निभाना तो बहुत अच्छे तरीके से चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। तो फिर मैंने ये सोचा कि इन चीज़ों को लेके ना परेशान होने की बजाय कि जो चीज़ें मेरे बस में नहीं हैं, ठीक है, मैं जैसे जितनी भी कोशिश कर लूँ अपने हालात को अपने कंट्रोल में रखने की, या मैं रिश्तों को मैं नहीं कर सकती, ठीक है, तो क्यों ना इन चीज़ों को वक्त पे छोड़ दिया जाए। अगर जो चीज़ें मेरे नसीब में है, जो रिश्ते मेरे साथ ठीक हो सकते हैं, मुखलिस होंगे, वो वक्त के साथ मेरे हो जाएंगे। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले किए कि जिसकी वजह से ना यकीन करें कि मेरी ये छोटे छोटे फ़ैसले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे सोचने का अंदाज़ बदल गया। यकीन करें कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी ऐसी तब्दीलियाँ थी कि जिसकी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी जो है ना पुरसकून लगने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना शुरू होगी। और ये जो मैं आपसे एक बात बता रही हूँ ना, कि आपको ये मेरी नहीं, तकरीबन हर दूसरे घर की यही कहानी है कि मेरी हर सिस्टर की यही चाहती है अपनी ज़िंदगी से और कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि जो फ़ैसले मैंने अपनी ज़िंदगी में किया, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई, जिनकी वजह से मैं खुश रहना स्टार्ट हुई, तो मैं क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूं। तो अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और इसके बाद कमेंट करके आपने मुझे अपनी राय लाजमी देनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से छोटे छोटे फ़ैसले किए, देखे मैं हमें एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि अगर हम खुश हैं तो हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। हम कब तक हालात को ब्लेम करेंगे, हम कब तक दूसरों को इस चीज़ का ब्लेम देंगे कि इस शख्स की वजह से मैं खुश नहीं रह सकती, या इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, या मेरी ज़िंदगी में काश ये हालात होते तो मैं काश ऐसी ज़िंदगी गुजार रही होती। ये चीज़ें, हम काश वाली चीज़ें दूसरों को ब्लेम हम कब तक करेंगे। तो ये सोचने वाली तो ये बात है ना, कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए क्या कर रहे हैं। हम खुश रहने के लिए, हम अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने कौन सी कोशिश की है। तो चले वन बाय वन करके मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने कौन से ऐसे फ़ैसले किए, या मैंने कौन सी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आई, जो अगर आप भी लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखेंगे। तो नंबर वन पे मैंने क्या किया, मैं खुद की दोस्त बनेगी, मैं खुद की सहेली बनूंगी। मैंने ये जो मैं हर वक्त दूसरों को कसूरवार ठहराती थी ना, कि इस शख्स की वजह से वो खुश नहीं रह सकती, जब ये शख्स मुझे खुश नहीं रहने देता, मुझे ज़िंदगी को सुकून लोगों ने अच्छी नहीं है, मैं ये ब्लेम करना मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने ये सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ। अपने साथ देखें, अपने ज़्यादती तो वही होती है जो हम अपने साथ खुद कर रहे होते हैं, और वो ज़्यादती यही होती है कि जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की परेशानी का ख्याल रखते हैं, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। ठीक है, तो मेरी तरह आपने भी कि यही किया होगा। आपने सबसे पहले आप लोग खुद की दोस्त बनना है। आपको ये समझ आ जाएगी कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती हैं, कौन सी चीज़ें आपको सुकून देती हैं, आप अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या करने वाली हैं। अपनी तरफ तवज्जो दें, अपने फ्यूचर गोल्स की तरफ तवज्जो दें। लेकिन दूसरों के बारे में जितना आप सोचेंगे ना, चाहे वो कोई भी लोग हों, अगर आप खुश होंगे, आप कामयाब होंगे, तो वो आपके लिए कामयाबी और दूसरों के लिए तकलीफ़ है। ये चीज़ें याद रखें, ठीक है। बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं कि आपके साथ बहुत सिंसियर होते हैं, आपके अपने होंगे, जो आपकी कामयाबी में खुश होंगे, आपकी खुशी में खुश होंगे। तो इसलिए अपने दोस्त बन जाएं, अपना ख्याल रखिए। आपको इसको मैं आप सब के लिए कह रही हूँ, आप करें। लेकिन 24 घंटों में आप 1-2 घंटे अपने लिए लाजमी निकालें, जिसमें आपको ये पता होगा कि ज़िंदगी में क्या कर रही हैं आप, अपने लिए क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं, आपको क्या ठीक लग रहा है, आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है। दूसरा जो काम आपने करना है, आपने सादा ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करना है। आपने जो कंपैरिजन होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता। यकीन करें, मेरी ये एक आदत थी कि मैं दूसरों की तरफ देख के ना, मेरे पास जो भी चीज़ होती थी, लेकिन मैं दूसरों की तरफ देख के मैंने परेशान रहना जब तक वो चीज़ मैंने ले लेनी नहीं होती थी। ये मेरी आदत थी। यकीन करें, आपने कंपैरिजन नहीं करना, दूसरों के साथ अपना मौजना मत करें। आप सादा सी ज़िंदगी गुजारने का एक फ़ैसला करें। देखें, लोग हो सकता है इनके
की ज़िंदगी का कुछ और तरीके को गुजारने का ज़िंदगी गुजारने का हो। लेकिन जब हम दूसरों की नकल करते हैं ना, दूसरों के रीस करना शुरू कर देते हैं, तो हम जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ना, वो भी हम नहीं कर सकते। और जितनी भी नकल हम कर लें, जितना भी हम कंपैरिजन कर लें, हम अंदर से हमें खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हम तो वैसे इंसान हैं है ही नहीं। तो इसलिए सादा ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करें, सादगी के साथ रहें। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कितने महंगे कपड़े पहन रहे हैं, कितनी महंगी ज्वेलरी ले रहे हैं, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। आप देखें कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये 2 सूट में मुझे सुकून है। मैं 200 का भी सूट ले लूँगी, मैं 400 का भी सूट ले लूँगी, लेकिन मैं इसमें खुश हूँ। आपने ये चीज़ का फ़ैसला करना है। तीसरे नंबर पे जाने दें, माफ़ कर दें। देखें, दिल में जितनी चीज़ें बैठा के रखेंगे ना, दूसरों के बारे में नफ़रतें, शिकायतें होंगी। जितनी नफ़रतें आप अपने दिल में बैठा के रखेंगे, वो बात आपके दिल में है, तो वो बार बार चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, आपके जहन में आएंगी। ये शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया था, क्योंकि दिल बार बार याद करवाता है ना वही चीज़ें, तो आपको तकलीफ़ होगी। आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते, तो इसलिए जाने दें, माफ़ कर दें। आप अपने दिल से निकाल दें कि ये जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं, जो रिश्ते आपको तकलीफ़ देते हैं, इनको अपने दिल में, दिमाग में चीज़ों को बैठा के, इन बातों को बैठा के आपने क्या कर लेना है। तो बेहतर है कि जाने दें, इनको माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ पे भी कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इतनी हमारी साथ ज़्यादती हो चुकी होती है, कल चीज़ें हम नहीं माफ़ कर सकते। जब हम बार बार माफ़ करके देखें, जो लोग नहीं ठीक हो रहे, बार बार माफ़ करने से भी इनके साथ इस तरह रहें कि इसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप ये कर लें। लेकिन आपने अपने दिल में नहीं चीज़ें बैठा के रखनी, अपने दिल में नहीं ज़हर रखना, किसी के लिए भी नफ़रत नहीं रखनी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बीमार कर रही हैं। कुछ नहीं ना कर सकते तो जाने दें। नंबर 4 पे अपने बारे में सफाइयाँ मत दें। आप जितनी सफाइयाँ देंगे ना, उतना ही आपको कोई गलत समझेगा। लोग तो इसलिए बार बार अपने बारे में सफाइयाँ नहीं देते, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। देखें, जो आपको गलत समझ रहा है ना, इसने आप जितनी भी अपने बारे में सफाइयाँ दे दें, इसने आपको गलत ही समझना है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि आप जब बार बार हम अपने बारे में सफाइयाँ दे रहे होते हैं ना, अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोग उतना ही बार बार आके हमसे सफाइयाँ मांगते हैं। तो इसलिए पहले ही कदम पे आपने इस चीज़ को रोक देना है कि आपने अपने बारे में सफाइयाँ नहीं देनी। देखें, जो अपने होते हैं ना, वो आपकी खामोशी को भी समझेंगे। तो इसलिए ना खामोश रहने की आदत अपना लें। आपने अपनी सफाइयाँ नहीं देनी, अपने बारे में आपको सफाइयाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको हर किस्म की ठीक है कि इसको गलत समझना, इतना ही है, इसने आपके बताने पे भी आपको ठीक नहीं समझना। अच्छा जी, नंबर 5 पे क्या करना है, आपने फ़ैसला करना है कि आपने ये क्या करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना बाउंड्रीज़ बना के रख लेनी है। देखिए, आपने किसी को भी इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देनी कि कोई भी आके आपको बात सुना जाए, कोई भी आके आपका दिल दुखा जाए। लोग आपको दबाना चाहते हैं, आप ऐसा करने देते हैं। इनको आपने किस तरह नहीं करने देना। देखें, जब आपने अपनी ज़िंदगी में बाउंड्री ना बनाएंगे, तो आपके इतने खूबसूरत रिश्ते भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने रिश्ते को खूबसूरत रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ बना लें। देखिए, एक बात समझ लें, हर रिश्ते ही खूबसूरत होता है अगर इस रिश्ते का एहतराम, इसका लिहाज जो है ना, वो कायम रहे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 6 पे आपने जो फ़ैसला करना है, जो आपने आदत अपनानी है, अपनी ज़िंदगी में अपने फ़जूल खर्चे को ख़त्म कर देना है। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में भी यही था कि मुझे जो भी चीज़ पसंद आती थी, मैंने इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ देखी, मैंने ऑर्डर कर लेनी। मैंने यकीन करें कि जहाँ पे मैं बचत कर सकती थी, आज मेरे पास पता नहीं कितनी सेविंग होती, लेकिन मैं इसी अपनी आदत की वजह से ना, मैंने अपना बहुत नुकसान किया है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी फजूल खर्ची की आदत को ख़त्म करना है। अगर कहीं पे भी सेल लगी है तो लगी रहने दें। अगर कहीं पे आपको सस्ती चीज़ मिल रही है, जो आप ये सोच रहे हैं कि अगले साल मेरे काम आ जाएगी, देखें, आज मैं जीने की कोशिश करें, कल को जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो इसलिए फजूल खर्ची नहीं करनी। अगर आप फजूल खर्ची की अपनी आदत को अपने कंट्रोल में कर लेंगे ना, तो देखें कि आप फैशनरी तौर पर भी बहुत ज़्यादा
اسٹرانگ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے فضول خرچی کی عادت کو ختم کر دیں، اسے یہ فیصلہ کر دیں کہ آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی۔ نمبر 7 پہ جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آج سے اپنی سیلف کیئر سٹارٹ کرنی ہے۔ آج سے آپ نے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ہم عورتوں کی یہ سب سے زیادہ خوشی پتہ ہے کس وقت ہوتی ہے، جب ہم اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اچھے جوتے پہنے ہوتے ہیں، ہم نے اپنا خیال کیا ہوا ہوتا ہے، ہم پارلر سے ہو کے آ جاتے ہیں تو ہمیں اندر سے وہ خوشی ملتی ہے جب ہماری کوئی بھی تعریف کر دے، ہسبینڈ یہ بول دے کہ یار آج تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تو ہمیں سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج سے ہی آپ نے اپنی سیلف کیئر سٹارٹ کرنی ہے، آپ نے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں اگر ہم خوش رہنا چاہیں نا تو یقین کریں کہ ہماری اس چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ ہم چائے کے کپ سے بھی خوش ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نمازوں پر پابندی کرنی ہے، وہ قائم کرنی ہے۔ دیکھیں آپ نے اس بار اپنے آس پاس دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ایک ہسبینڈ ایک اچھی نیچر کا، ایک اچھی عادت کا ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے، وہ بھی یہ کچھ شکر گزاری میں بھی چیز آ جاتی ہے۔ آپ کے دسترخوان پہ جو بھی کھانا ہے وہ بھی شکر گزاری کی ایک علامت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک شکر گزاری ہے۔ تو دیکھیں شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کے اپنے آس پاس دیکھیں، اپنا رزق دیکھیں کہ اگر آپ کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے تو وہ بھی ایک شکر گزاری میں چیز آ جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایک وقت کا کھانا صرف نصیب ہوتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں خوش رکھ سکتی ہیں۔ اگر ہم شکر گزاری کی اپنی عادت ڈال لیں تو دیکھیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں نا، کبھی بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی اور یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے گھر کا فرنیچر آج بدل لیں نا تو 2 مہینے بعد آپ کسی اور کا دیکھیں گے تو آپ کو وہ اپنے گھر کا فرنیچر بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت میں ہے کہ اگر آپ اپنے اندر یہ شکر گزاری کی عادت لے آئیں نا تو یقین کریں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سکون ملے گا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ بولیں گے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نہ ہوتی تو پھر آپ کیا کرتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 9 پہ یہ زندگی کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں نہ لگے رہیں، زندگی خوبصورت طریقے سے جینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی کر لو، کسی نے بھی آ کے آپ کو بات سنا دینی ہے، کوئی بھی آپ میں نقص نکال سکتا ہے، کچھ بھی، کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ ہم ہر حساب سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو پرفیکٹ کے چکر میں آپ نے خود کو تھکانا نہیں ہے۔ آپ نے تو پرفیکٹ بہو بن سکتی ہے اور آپ نہ ہی تو پرفیکٹ بیوی بن سکتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ غلطی انسان میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنے کی صرف کوشش کریں، اپنے رشتے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، جتنا کام کر سکتی ہیں خود کام کریں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ میں دوسروں کو بلیم کرنے کی جگہ میں خود کو خوش رکھنے کی کوشش کروں، میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے فیصلے کیے، آپ بھی کسی اچھے وقت کے یا پیسوں کے انتظار میں اپنی زندگی کو خراب مت کریں۔ دیکھیں آج میں خوش رہنے کی کوشش کریں، کل کی فکر مت کریں، کل کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت، لیکن میرے چینل پہ جو بھی نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔